कहते हैं ना कि लीडर दूरदृष्टिया हो तो ऐतिहासिक सकारात्मक परिवर्तन होना तय है। दिल्ली पुलिस पर इस वक्त ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। बीते कुछ समय में दिल्ली पुलिस में जो भी बदलाव हुए हैं, शायद दिल्ली पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुए। इन बदलावों ने एक तरफ दिल्ली पुलिस की समूचे तंत्र को बदल दिया है, वहीं लागू नई योजनाओं से पुलिस कर्मियों में एक नया जोश भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में आमूल सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को और जवाबदेही और प्रभावशाली बनाने के लिए उसके पुनर्गठन का कार्यभार संभाला। आईबी अलर्ट्स के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिस अधिकारियों को और भी मुस्तैदी से दिल्ली के हर कोने पर चप्पे चप्पे पर नजर रखने की हिदायत दी है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति के बाद उनके सुपरविजन में टीम गठन और दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जो कि पिछले 15 सालों से दिल्ली में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। इसे हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। स्मार्ट पुलिसिंग में हुए ये बड़े बदलाव, साइबर अपराध पर फोकस, नेशनल इंटेलिजेंस विंग से जोड़कर हर जिले में साइबर थाने, अस्थाना की जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम की तर्ज पर मुस्तैदी से अब काम करेगी दिल्ली पुलिस। अफसरों की जवाबदेही भी तय, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई, सख्त संदेश तय। नए पुलिस कर्मियों को मिलेगा प्रतिभा कौशल दिखाने का मौका। दिल्ली के 15 जिलों को मिले पीसीआर के 8000 जवान। विशेष मौकों पर अब सभी पुलिसकर्मियों को मिल सकेगी छुट्टी। दिल्ली पुलिस द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के पदभार संभालने के बाद न सिर्फ उन योजनाओं के काम में तेजी दिखी, बल्कि कई बड़े बदलाव भी किए गए। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं: वर्चस्व, उम्मीद, चिल्ड्रन स्माइल व ऑपरेशन मुस्कान, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा, सीनियर सिटीजन मोबाइल ऐप, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा, नेबरहुड वॉच स्कीम, सशक्ति सेल्फ डिफेंस, ऑपरेशन निर्भीक, ऑपरेशन शिष्टाचार, EFIR, I&ER स्कीम, पुलिस मित्र, दिल्ली पुलिस पहचान योजना, आतंकी साजिश को मात देने के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट। प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग की तर्ज पर दिल्ली पुलिस के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत जल्द ही दिल्ली पुलिस में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट तैयार की जाएगी। आतंक के खात्मे के लिए बनाए गए 3 डेस्क। राकेश अस्थाना के नेतृत्व में यह दस्ता अल-कायदा और ISIS जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की तलाश में रहेगा। खालिस्तानी आतंकी डेस्क। खालिस्तानी आतंकवाद पर नजर रखने के लिए अलग डेस्क बनाया गया है। इस बल को खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों का पीछा करने का काम सौंपा गया है। नार्को आतंक और संगठित अपराध डेस्क। एक नार्को टेरर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्राइम वर्टिकल बनाया गया है। यह विभाग नार्को सिंडिकेट और उसके नेटवर्क के फाइनेंशियल पहलुओं की जांच करेगा। यह देश के अंदर विभिन्न नशीले पदार्थों और ड्रग कानून परिवर्तन एजेंसीज के बीच एक एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में काम करेगा। भारत के लिए एक और खतरा, नार्को टेरर। इससे जो दंड प्राप्त होता है उसका उपयोग टेररिज्म में होता है। यह दिल्ली पुलिस का वो स्पेशल यूनिट है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अनाधिकृत कोशिशों और हैकिंग में शामिल धोखेबाजों के रैकेट का भंडाफोड़ करेगा। बता दें, जब से दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी राकेश अस्थाना के कंधों पर आई है, तब से तमाम तरह के हाईटेक टेक्नोलॉजी क्राइम पर ज्यादा जोर देते हुए साइबर पैड यूनिट को और मजबूत किया गया है। साथ ही लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देते हुए CCTV कैमरास के जरिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। मामला चाहे सेक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ हो, डार्क वेब से जुड़ा हो, साइबर टेररिज्म से विद इन नो टाइम अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की साइबर पैड यूनिट इसे हल करेगी। महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस में महिलाओं को अहम भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दे रहे हैं। दिल्ली के 9 थानों की कमान महिला इंस्पेक्टर्स को सौंपी गई है, जबकि दिल्ली के 6 जिलों को मिली है महिला DCP। राकेश अस्थाना अपने पुलिसकर्मियों के बीच बेहतर तालमेल रखने के लिए उनसे कभी वर्चुअली तो कभी ओपन हाउस के जरिए जुड़े रहते हैं। सख्ती और बारीकी
खुद मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त बनने के बाद उन्होंने बड़े सकारात्मक बदलाव के लिए कई अहम और दबंग कदम भी उठाए। राजधानी दिल्ली को हर तरह से महफूज रखना अब राकेश अस्थाना की प्राथमिकता है। कहा जाता है और इतिहास भी गवाह है कि आतंकी और क्रिमिनल्स के जहन में खौफ का दूसरा नाम है राकेश अस्थाना। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर ही अच्छी लगती है। हमने देखा पिछले कई सालों में दिल्ली में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे आम जनता के बीच में खौफ आया और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों का भी मॉरल डाउन हुआ। इसीलिए बहुत सोच समझ के सरकार ने फैसला लिया और मजबूत कंधों को दिया। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से। इनके बारे में आपको बताएं तो सीनियर मोस्ट IPS ऑफ इंडिया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरहद की भी इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में काफी मुस्तैदी बरती, जिसमें हिंदुस्तान काफी महफूज हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। सर, वेलकम टू सहारा समय। थैंक यू। आपने आज तक इतना लंबा करियर है और बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, लेकिन जब बात आती है दिल्ली की, देश की राजधानी की, सरहद पे कुछ हो, दिल्ली में जो है सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बात आती है, तो किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं? बहुत सीरियसली लेता हूँ। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजधानी देश की नाक होती है। आपके प्रति जो एक्सेस है जूनियर स्टाफ का, वो आपने बहुत स्मूथ कर दिया है। ओपन हाउस होता है, नई नई पॉलिसीज लेकर आए हैं। सो कई बार क्या होता है, चीज़ें कागजों पर हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। तो मेरा मेन मोटिव और क्वेश्चन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कब तक संभव है इन सब चीज़ों में? एज ए लीडर मेरी जवाबदारी है कि मेरा कनेक्टिविटी हर एक से रहे, मैं कनेक्टेड रहूँ अपनी फोर्स से। फोर्स बहुत अच्छी है, उनको प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप मिले तो ये असंभव को संभव करने वाली फोर्स है दिल्ली पुलिस। और जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, मैं बिलीव करता हूँ मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग में, और कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को हम लोग करते हैं। और लोगों के, अपने अधिकारियों को हम लोग निर्देश देने के साथ साथ उनको हौसला भी बढ़ाते हैं कि जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से वो काम करें। अल्टीमेटली पुलिस तभी सक्सेसफुल होती है जब पब्लिक सेटिस्फाइड हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सर आती है कि जिस हिसाब से अभी ओपन हाउस भी हो रहा है, क्या इस तरीके की चीज़ें हमें पब्लिक में भी देखने को मिलेंगी कि CP का डायरेक्ट इंटरेक्शन पब्लिक से? मैं मिलता हूँ, जो भी आते हैं उनसे, जो कंप्लेंट करने आते हैं या किसी को प्रॉब्लम होती है तो आते हैं, मैं मिलता हूँ, ओपनली मिलता हूँ। और वैसे भी एक दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम है जन सुनवाई का। हर एक जॉइंट CP DCP अपने एरिया में वीकेंड पे करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, पब्लिक जाती है, उनको सुना जाता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके बारे में हमें पता चली और सुर्खियों में भी थी, लेकिन शुरुआत करेंगे यहाँ से कि नवरात्रों की जब बात थी तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, नवरात्रे भी बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन उस दौरान आपने शक्ति स्वरूपा महिला को जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया है। और हमें देखने को मिला कि आपने एक महिला ब्रिगेड तैयार करी है, चाहे वो DCP शिप में हो या SHO के पद पर हो, महिलाओं को आपने काफ़ी तवज्जो दिया है। मैं महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर नहीं समझता हूँ। जहाँ तक काम का सवाल है, महिला पुरुषों की अपेक्षा या तो बराबरी का काम कर सकती हैं या उनसे अच्छा काम कर सकती हैं। तो इसमें जब आपने फोर्स ज्वाइन कर ली है तो यू आर एन ऑफिसर, यू आर नॉट ए मेल ऑफिसर और फीमेल ऑफिसर। तो उस लिहाज से इनकी पोस्टिंग हुई है और मेरा ये मानना है कि महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं और पब्लिक के साथ जो कनेक्ट है महिला ऑफिसर का ज़्यादा अच्छा हो सकता है और पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं। और महिलाएं जब ट्रेनिंग में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के ट्रेनिंग कर सकती हैं तो फील्ड में क्यों नहीं काम कर सकती हैं। सर, यहाँ पर आपने महिलाओं पे इतना भरोसा जताया, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके की बातें आ जाती हैं, दिल्ली की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, IB के अलर्ट्स आते हैं, तो और भी फोर्स के जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे इसमें? क्योंकि महिला ब्रिगेड को तो आपने एक तरह से डिप्यूटेशन दे दिया, आका बना दिया डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अगर कुछ सेंसिटिव सिचुएशन हो जाती है तो उस वक्त कैसे? क्योंकि दिल्ली का दिल कई बार बॉम्ब ब्लास्ट से भी दहला है। नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम लोग टीम की तरह से काम करते हैं।
अगर पुलिस स्टेशन में महिला एसएचओ है तो उनके साथ मेल्स भी काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला अधिकारी अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं तो उनके नीचे जो मेल मेंबर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब मिल के काम करते हैं और जो कठिन सिचुएशंस होती हैं उसमें तो हम सभी फील्ड में आते हैं, काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा रेडिकल चेंजेस लेकर आए हैं। शिफ्ट सिस्टम की आपने बात करी है, पीसीआर सिस्टम को आपने चेंज कर दिया है और भी तमाम चेंजेस जो हैं आप दिल्ली पुलिस में लेकर आ रहे हैं। एक 10, 20, 30 स्लैब्स हैं, कई योजनाएं भी हैं। इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि एकदम से 3 महीने में इतिहास रचा गया है, बहुत सारी चेंजेस दिल्ली को और दिल्ली वासियों को देखने को मिले हैं। ये कोई इतिहास नहीं, ये चीज़ें ऑलरेडी थी, उसको मैंने स्ट्रीमलाइन किया है। अब पीसीआर को अगर थाने से मर्ज किया है तो इसलिए किया है कि पीसीआर का जो मैन पावर है 8,000 लोग पीसीआर में हैं, उनको थाने में अगर 8,000 आदमी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो शिफ्ट सिस्टम में भी बहुत अच्छे से काम हो सकता है। और थाने के हद में अगर पीसीआर थाने के साथ मिल के काम करेगी तो पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी ये मर्जिंग करने के बाद पीसीआर का जो रिस्पांस टाइम है वो 5 मिनट से घट के 3 मिनट पे आ गया है। अभी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है कि ड्रग नेक्सस वगैरह को दिल्ली ने ब्लास्ट करा है, काफ़ी सारे नेक्सस को। तो इस वक्त इस दौरान कैसे, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, ऐसे टाइम पे कई सारी चीज़ें जैसे ड्रग्स का, सट्टे का, इन सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे गन रनिंग हो, चाहे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो, चाहे गैंग वॉर्स हो, ये चीज़ स्पेशलाइज्ड अटेंशन मांगती है। और ऐसे समय में हमारी जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, जैसे स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच है, इनका काम है इंटेलिजेंस कलेक्ट करके डिसेमिनेट करना, ऑपरेशंस करना, तो उसको भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। और कई दफ़े ऑपरेशंस पुलिस स्टेशंस के साथ मिल के करने होते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है, कोहिजन है, सिनर्जी है, मेरा काम ये है कि ये चीज़ बहुत ही वेल ऑयल्ड रहे, ताकि दिल्ली चूँकि हमेशा से टारगेट पे रहता है, भूतकाल में भी टारगेट पे रहा है, तो हम लोग ऐसी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं। एक यहाँ पर से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि सर्टेन पॉइंट्स दिल्ली के आज भी ऐसे हैं जहाँ पर जो हमेशा से टारगेट में रहते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करूँ तो जैसे करोल बाग एरिया ले लेंगे या नेहरू प्लेस एरिया ले लेंगे, वहाँ पर उस तरीके से सिक्योरिटी कई बार देखने को नहीं मिलती और वो हमेशा टारगेट पे रहता है। तो जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी आपने सिक्योरिटी के लिए किस तरीके के इंतजाम किए हैं? ये देखिए, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम लोग करते हैं। कई दफ़े आपको सिविल ड्रेस में भी पुलिस डिप्लॉय होती है, कई दफ़े यूनिफॉर्म में डिप्लॉयड रहती है। तो हर एक सिचुएशन का, हर एक जगह की इम्पोर्टेंस को देख के, डेंसिटी को देख के, वहाँ का क्राइम पैटर्न देख के सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स किया जाता है। और कोई भी एरिया दिल्ली का अछूता नहीं है जहाँ पे उस एरिया का जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रख के पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं की गई। अभी आपके आने के बाद काफ़ी दिल दहलाने वाली हरकत हुई कोर्ट में, इनकाउंटर, तो उस तरीके की चीज़ों को आप क्या देखते हैं? आपको क्या लग रहा है कि एक्टिवेट हो चुके हैं सारे गैंग्स? नहीं, गैंग वॉर देखिए, यहाँ पे जो गैंगस्टर्स हैं 90% लोग तो बंद हैं जेल में जी। उनके जो फोल्डर्स हैं, जो फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, उनके थ्रू ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जी। तो हमारा अप्रोच बहुत क्लियर है। जी। एक तो जो लीगल एक्शंस इनके खिलाफ लेना है वो तो लिया है, जी। कईयों के खिलाफ मकोका लगाया हुआ है, जी। वो बेल्ड आउट नहीं है। जी। कई लोग जो बाहर हैं उनको कंटिन्यूसली हम लोग रेड्स करके पकड़ते हैं, अंदर डालते हैं। तो इन सब चीज़ों पे तो सर एक चीज़ है जो आपके लिए कहा जाता है वो बिल्कुल सही है, क्रिमिनल्स के मन में आपको लेके इतना खौफ है और जनता भी आपको टाइगर की उपाधि देती है। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? बिकॉज ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो दोनों तरफ से ही आता है और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पुलिस का खौफ तो क्रिमिनल में होना चाहिए, नहीं तो आम जनता क्या, क्रिमिनल्स कितने होते हैं? हार्डली 1% और 2% ऑफ द सोसाइटी। उनका खौफ बढ़ जाएगा तो जनता परेशान होगी ना। पुलिस है किस लिए? लीगल पावर्स पुलिस के पास है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वी आर
ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। और पुलिस का खौफ अगर क्रिमिनल के मन में नहीं रहेगा तो फिर पुलिसिंग करना बेकार है। या आपके पास एनसीबी का भी चार्ज था और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सीजर्स भी हुए थे, और जब कभी भी एनसीबी से संबंधित कोई चीज़ होती है तो आपका जिक्र ज़रूर आता है। अभी आर्यन केस में भी जो है बॉम्बे में एनसीबी काफ़ी कुछ काम कर रही है, लेकिन उस चीज़ का नेक्सस कहीं ना कहीं दिल्ली से भी लिंक हो रहा है। जो और लोग पकड़े गए हैं उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं ये देखा गया था उसमें कि यहाँ से ड्रग को पटल करके वो लोग वहाँ लेकर गए। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती है और यहाँ पर अगर इस तरीके की रेव पार्टीज की बात आती है, ड्रगिंग की बात आती है, आप किस तरीके से उस पे काम करेंगे? ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो है ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें किसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं इसको आइडेंटिफाई करके उसको बस्ट करना बहुत आसान बात नहीं है। और यहाँ फिर मैं कहूँगा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क तोड़ने के लिए भी डिफरेंट एजेंसीज़ में, पुलिस फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री, ड्रग्स का यहाँ भी यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है, और जो पेडलर्स हैं या जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं ड्रग में इन्वॉल्व होकर उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं। अब इंडिया में जो भी ड्रग्स आती हैं 98% ड्रग्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, चाहे वो हेरोइन हो या कोकीन हो। आपको पता है 98% वर्ल्ड का हेरोइन का प्रोडक्शन म्यांमार और अफ़गानिस्तान में होता है। जिस हिसाब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा किया और उसमें पाकिस्तान ने जो है काफ़ी सपोर्ट किया है, चाइना ने भी सपोर्ट किया है। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम की बात करें तो चाइना इज़ वेरी एक्टिव, और पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता है और टारगेट पे दिल्ली रहती है। अभी आपको क्या लगता है कि जैसे तालिबान के कब्जे में आ गया है तो क्या इस तरीके की एक्टिविटीज़ और बढ़ सकती हैं, और क्या फिर दोबारा से राजधानी को एक नई मॉडस फ्रेंडली से टारगेट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ध्यान में रख के हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस भी है और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी है, तो वी आर मेंटेनिंग द अलर्ट एंड वी विल रिस्पॉन्ड एज पर द सिचुएशन। साइबर अटैक्स होते रहते हैं, हैकर्स अटैक करते रहते हैं, इवन दूसरे मुल्क के जो हैकर्स हैं वो भी टारगेट पे रहते हैं कि मतलब कैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके आपने क्या नए चेंजेस लाए हैं अपनी साइबर टीम में? पहले तो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर पुलिस स्टेशंस बनाने का योजना बनाई गई है, और वो लगभग अब उसका ऑथराइजेशन आ जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद दैट। हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट है साइपैड, स्पेशली साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म और डार्क नेट, इन सब पे काम करती रहती है। तो दिल्ली पुलिस में वो सेटअप पहले से ही बहुत अच्छा है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम, वो भले ड्रग से हो या गन रनिंग से हो या टेरर से हो या नॉर्मल जो फ्रॉड्स करते हैं उस पे हो। और काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। और MHA का एक सेंटर है I4C, उसके लिए हम लोग बेसिकली हमारा वो जो साइपैड है दैट इज़ द नोडल सेंटर, और उसके थ्रू हम अब भारतवर्ष के जितने पुलिस स्टेशन हैं उनसे कनेक्टेड है। तो हम असिस्ट करते हैं, भारत में कहीं भी साइबर फ्रॉड होता है, क्राइम होता है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस में मदद होनी है वो यहाँ से हम लोग बैठ के देते हैं। अभी आप दिल्ली के चीफ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसको नकारा नहीं जा सकता बिल्कुल भी, आप हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट IPS हैं, तो एक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप टाइम टू टाइम हमने देखा है डिफरेंट एजेंसीज़ को बुला के मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो अभी दिल्ली तो आपके अंडर में है ही, लेकिन अगर पूरी हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस हिसाब से आपकी मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, तो उस चीज़ के लिए आप किस तरीके से गाइड करते हैं? बिकॉज आपका एक्सपीरियंस हिंदुस्तान के लिए और सारी फोर्सेस के लिए बहुत वैल्यूएबल है। देखिए, ऐसा इसमें दिल्ली पुलिस लीड रोल नहीं ले सकती है। जो एजेंसीज़ हैं, MHA हैं, वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि कोई भी यूनिट या कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस फोर्स अकेले इस क्राइम का सामना या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। और आजकल बहुत से क्राइम्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट क्राइम्स हैं, वो बॉर्डरलेस क्राइम्स हैं। तो ये कहना कि अगर दिल्ली में क्राइम होगा तो यूपी अफेक्टेड नहीं होगा या हरियाणा अफेक्टेड नहीं होगा, वो गलत है, या वाइस वर्सा भी सही है। साइबर क्राइम है वो तो उसका कोई बाउंड्री ही नहीं है।
यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है आपकी पर्सनालिटी को लेके सर। बहुत सारे रेडिकल चेंजेस आए हैं, एक बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी रहता है, और आपके लिए कहा जाता है अ मैन हु नेवर फील टायर्ड एंड 24/7 यू आर वर्किंग। ऐसे टाइम पे कई बारी अनवांटेड मेंटल प्रेशर्स भी होते हैं आपको लेके, कई बारी लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। इस तरीके की चीज़ों को आप किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टर्बुलेंस, एक डिस्टर्बेंस तो आती ही है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, अब उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ें कोर्ट में हैं, लेकिन ये हमारे करियर में केवल मैं ही नहीं, बहुत से ऑफिसर्स हैं, उनके करियर में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, और एज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हम लोग इसको लेते हैं और काम करते हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेस्टिव सीजन सर पर है, और ऐसे टाइम पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं सिक्योरिटी को लेके, फेस्टिवल्स को लेके, लोगों के मन में दिवाली को, करवा चौथ आ रहा है और तमाम चीज़ें हैं लेके एक एक्साइटमेंट रहता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, और कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स जो है इस चीज़ को, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। फेस्टिवल्स के टाइम पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? क्रिमिनल से हम लोग एक कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। वो जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स हमें सिखाई गई हैं और जो हम लोग सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें लेते हैं, और जनता को कम से कम ये बताने की कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल्स हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर एंजॉय कीजिए। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस है और हम मेंटेन करेंगे व्यवस्था। सहारा समय के माध्यम से दिल्ली की और हिंदुस्तान की जनता को त्योहारों पर क्या हिदायतें देना चाहेंगे आप? हिदायत यही है कि आप सतर्क रहें, आसपास ध्यान रखें, आँख और कान खोल के रखें, और पुलिस आपके साथ है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको बताना ज़रूरी है, तो पुलिस को बताएं, कंट्रोल रूम को बताएं। मैं लीडर ऑफ द फोर्स के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी या इस तरह की चीज़ें बताई जाएंगी, उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। यू आर वन ऑफ द ऑफिसर जो मौका मुआयना खुद करता है, जो हमने खुद भी एज अ जर्नलिस्ट ये चीज़ ज़्यादातर देखी नहीं थी। आपको देखा है, आप स्पॉट विजिट करते हैं, घटनास्थल का खुद अपना ओपिनियन लेते हैं, आपकी टीम भी इन्वेस्टिगेट करती है, और आप हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करी जाए आपकी फोर्स की, तो आप अपनी फोर्स से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि एज दी हेड ऑफ द फैमिली आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि बच्चों को भी रिस्पांस देना चाहिए। तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको फोर्स से, और क्या हिदायतें हैं उनके लिए, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? रिस्पॉन्स तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। फोर्स इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, एंड दिल्ली पुलिस इज़ हाईली प्रोफेशनल। इनका रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़्यादा है। कोई भी क्राइम होता है तो विदिन 24 आवर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, आरोपी पकड़ भी लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली पुलिस में प्रॉपर्टी क्राइम का डिटेक्शन रेट इज़ मोर देन 50%। एवरेज इंडिया का इट इज़ 20%। और आई थिंक दिल्ली पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस इन द कंट्री। इनफैक्ट वर्ल्ड की पुलिस फोर्सेस से compete कर सकती है, एंड दे हैव एक्सीलेंट ऑफिसर्स, एक्सीलेंट मैन। मेरे को तो जो रिस्पांस की बात आप कर रही हैं, आई फील कि इट्स बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। तो मतलब अब तक के आपके करियर में कहा जाए ये वाला रिस्पांस आपका सबसे बेस्ट है? हाँ, बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करी थी, और वो प्रैक्टिस में भी आ गई है, ये खुद हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है कि जिनका जहाँ घर है और वो मतलब सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आने वाले हैं, उस फोर्स के उन लोगों को आपने उनके घर के पास ही तैनाती दी है। तो ये तो फोर्स की तरफ से हो गया, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की बात करें जो दिल्ली के हैं, तो उनके लिए क्या मुस्तैदी है और वो खुद को कितना सुरक्षित रखते हैं? सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी स्कीम अमल में है जी। पूरे दिल्ली में। जो सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते हैं इसके मेंबर हैं, और पुलिस स्टेशन वाइज हमारे पुलिस स्टेशन का जो बीट स्टाफ है उनसे रेगुलर मिलते रहते हैं, उनको पूछते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि सीनियर सिटीजन जो भी हों उनको जो रिस्पांस मिलना चाहिए उनकी अपेक्षा से ज़्यादा मिले। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं आपके रेजिम में? क्योंकि फोर्स में जो महिलाएं हैं उन पर आपने बहुत विश्वास जताया है। अगर मैं आम महिला की बात करूं तो आपके रेजिम में कितनी सुरक्षित है? मुझे तो लगता है सुरक्षित है। महिलाओं के विरुद्ध जो गुनाह बनते हैं उसको बहुत ही तत्परता से हम लोग
रजिस्टर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालते हैं ताकि जल्दी उसका निकाल हो। अदरवाइज ऑल्सो प्रिवेंटिवली भी महिलाओं को हम लोग तैयार करते रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग हो, सेल्फ डिफेंस की, वो कराते हैं। और नहीं हो तो उनको लॉ के बारे में अगर बताना है, उनके राइट्स के बारे में बताया, वो भी बताते हैं। तो हर तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि महिलाओं के मन में ये सेटिस्फैक्शन रहे या विश्वास रहे कि वो अपने आप को भी सेव कर सकती हैं और पुलिस भी उनके साथ है। ड्रग्स को लेके यूथ को और पूरी दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? ड्रग्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका जो स्वास्थ्य है ड्रग बिगाड़ती है, और अनलेस आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे काम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों बिगड़ती है ड्रग्स लेने से, तो इसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा ड्रग्स का नहीं होता है। अब जब हमारे साथ आप मौजूद हैं और ऐसे में अगर क्रिमिनल्स पे कोई मैसेज ना जाए, ये हो नहीं सकता। एक फर्म मैसेज फॉर द क्रिमिनल्स कि वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अब पूर्ण विराम लगा दें। पुलिस का जहाँ तक सवाल है, वो क्रिमिनल्स जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हम बिल्कुल कायदे में रहते हुए सख्ती से काम करेंगे और उनको क्राइम फ्री सोसाइटी हो, ऐसा प्रयत्न हमेशा बना रहेगा। नो राइट नो लेफ्ट, स्टे इन सेंटर, यही एक मैसेज है क्रिमिनल्स के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से। सरकार ने तो पूरा का पूरा विश्वास जगा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को बिठाया है। अब देखते हैं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुस्तैद रहती है, और दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली पुलिस कहती है वो भी दिल से काम लेती है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि दिल्ली में और क्या तब्दीलियां हमें देखने को मिलती हैं। मिताली चंदोला, सहारा समय, दिल्ली।